अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है इब्ने इंशा। शेर मोहम्मद खान, जो कि अपने कलमी नाम इब्ने इंशा से मशहूर हैं, वो पाकिस्तानी उर्दू शायर, मिज़ाह निगार, सफ़रनामा निगार और अखबार के कालम निगार थे। अपनी शायरी के साथ साथ इनका शुमार उर्दू के बेहतरीन मिज़ाह निगारों में होता था। इनकी शायरी में अल्फाज के इस्तेमाल और तामीर में अमीर खुसरू की याद दिलाने वाली ज़बान का एक मखसूस मुहावरा है जो आम तौर पर हिंदी उर्दू ज़बानों के पेचीदा लहजों में सुना जाता है। इनकी शक्लें और शायराना अंदाज नस्लों पर असरअंदाज होता है। ये तो था इब्ने इंशा का मुख्तसर सा तारुफ। आइए अब इनकी जिंदगी पर तफसीलन नजर डालते हैं। इब्ने इंशा की पैदाइश पंजाब हिंदुस्तान के जिले जलंधर की तहसील फ्लोर में हुई। इनके वालिद का ताल्लुक राजस्थान से था। साल 1946 में उन्होंने बीए किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री और इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से 1953 में एमए किया। वो रेडियो पाकिस्तान, वजारत सकाफत और नेशनल बुक सेंटर ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सरकारी खिदमात से वाबस्ता रहे। उन्होंने कुछ अरसा अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जिन मुकामात का दौरा किया इनमें जापान, फिलिपाइन, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। इनके असातिज़ा में हबीबुल्लाह गज़नफ़र अमरोही, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान और डॉक्टर अब्दुल कय्यूम शामिल थे। 1940 की दहाई के अवाखिर में अपनी जवानी के सालों में इब्ने इंशा ने लाहौर में मारूफ फिल्मी शायर साहिर लुधियानवी के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए इकट्ठे जिंदगी गुजारी थी। वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक में भी सरगर्म रहे। इब्ने इंशा ने अपनी बाकी जिंदगी कराची में गुजारी, इससे पहले कि वो 11 जनवरी 1978 को हैचकिन्स लिम्फोमा से मर गए जब वो लंदन में थे। बाद अज़ा इन्हें कराची पाकिस्तान में दफन किया गया। इनका बेटा रूमी इंशा 16 अक्टूबर 2017 को अपनी मौत तक पाकिस्तानी हदायतकार थे। आइए अब बात करते हैं इब्ने इंशा के अदबी कैरियर के बारे में। इब्ने इंशा को अपनी नस्ल के बेहतरीन शायरों और अदीबों में शुमार किया जाता है। इनकी सबसे मशहूर गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो एक बाअसर क्लासिक गज़ल है। इब्ने इंशा ने अपनी हिस्से मिज़ाह को जाहिर करते हुए कई सफ़रनामे लिखे थे और इनके काम को उर्दू के अदीबों और नकादों दोनों ने सराहा है। उन्होंने साल 1960 में चीनी नज़मों के एक मजमूए का उर्दू में तर्जमा भी किया। हमीद अख्तर ने इन दोनों का तारुफ माल रोड लाहौर के पाक टी हाउस में कराया। ये इब्ने इंशा हैं। उन्होंने मुसन्निफ और दोस्त ए हमीद को बताया जब तीनों ने अपने पसंदीदा मशरूब चाय और इसके साथ मलबूसात का ऑर्डर दिया। ए हमीद ने फौरन नोट किया कि इब्ने इंशा, जैसे इन्हें प्यार से कहा जाता था, एक शर्मीले से आदमी थे जिनकी आंखों में शरारती चमक थी। जैसे उन्होंने पहनने वाले मोटे चश्मों से आसानी से देखा जा सकता था। इसके बाद इनका दस्ता इशफाक अहमद, नासिर काज़मी और अहमद राही की तरह बढ़ता गया, लेकिन ए हमीद और इंशा जी की दोस्ती सबको मालूम थी। 2007 के एक कालम में ए हमीद ने बताया कि जब भी उन्होंने कोई नई किताब शाया की तो वो और इंशा जी पब्लिशर की तरफ से भेजी गई तारीफी कापियां लाहौर रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पर आधी कीमत पर फरोख्त कर देते और लूट मार के साथ नारकली के मुमताज होटल में पहुंच जाते। चाय और केक के साथ ये दिन मनाया जाता। इंशा जी की अकल इनके सबसे ताकतवर हथियारों में से एक थी। साल 1971 में जब उर्दू की आखिरी किताब मंजर आम पर आई तो उन्होंने ए हमीद को एक कॉपी भेजी जिस पर दर्ज झेल पैगाम लिखा हुआ था कि ये किताब बराए फरोख्त नहीं है। इंशा जी बेमिसाल सन्नत के मुसन्निफ थे। वो इन चुने हुए चंद लोगों में से थे जिन्हें नसर और शायरी दोनों पर गैर मामूली कंट्रोल हासिल था। क्लासिकी अलामत और हवाला जात इनकी तहरीर में वक्तन फवक्तन नमूदार होते हैं।
इनकी शायराना सलाहियतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार चीन के शहर वुहान में एक तकरीब में, जैसे कि वो अपने सफरनामे चलते हुए तो चीन को चलिए में नोट करते हैं, बैंड मकबूल गीत गा रहा था कि एक मुतरज्जिम तकरीबन इनकी मदद कर रहा था। जैसे ही हर शेर आया, इंशा जी ने इसे शायराना शक्ल में जिंदा किया और एक उर्दू गीत निकाला। तंज पर इनकी महारत बेमिसाल थी। उन्होंने एक बार लिखा था कि आज़ादी से पहले हिंदू ताजिर और सरमायादार हमें लूटते थे। हम इसका खात्मा चाहते थे और मुसलमान ताजिरों और सेठों को हमें लूटने के काबिल बनाना चाहते थे। अफसोस, ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इनकी वाबस्तगी ने इन्हें दुनिया भर में सफ़र करने के काबिल बनाया। इन दौरों की तादाद की बदौलत इंशा जी ने उर्दू में सफरी तहरीर को मेयारी बनाया और इस सिन्फ पर ऐसी नकूश छोड़ी कि इन जानशीनों में से कोई भी बच न सका। इस सिलसिले में इनके शानदार तसनीफ इब्ने बतूता के तकूब में 1974 में मंजर आम पर आई। उन्होंने 11 साल की उम्र में शेर मोहम्मद असगर के नाम से आयात लिखना शुरू की, जो इनके वालिदैन के नाम शेर मोहम्मद खान के कुछ करीबी थे। अगरचे उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन जलंधर हिंदुस्तान में गुजारा, जहां वो साल 1927 में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने लुधियाना के हाई स्कूल में तालीम हासिल की। बड़े शहर को जल्द ही इनकी इब्तदाई नौउम्र सोच में बेहतरी आई और उन्होंने अपना कलमी नाम बदलकर म्यूज आदम आबादी रख लिया। अगरचे असातिज़ा इस उम्र के तालिब इल्मों को शाज़ो नादिर ही समझते थे, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने इत्तफाक किया कि जब एक मुअल्लिम ने इनसे कहा कि मायूसी हराम है और इसलिए एक और कलमी नाम कैसर सहराई लिया। नौ उम्र अदीब ने अपनी तहरीर या तस्वीर शाया करवाने को कलीलपन से ताबीर किया। ताहम गुजरे हुए सालों ने इन्हें इब्ने इंशा के नाम से मंसूब होने की तरगीब दी और साल 1943 में शाहकार में अपनी नज़म साहिल पर शाया करवाई। इसके बाद राजिंदर सिंह बेदी के संगम पब्लिशर्स ने इन्हें चेखोव की किताब का तर्जमा करने के लिए 150 रुपए की भारी रकम अदा की, जो इनकी पहली शायाशुदा किताब थी। जब वो अपने शायराना तजर्बात के पहले मजमूए के साथ तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे तो तकसीम हो गई। तकसीम के दौरान जो बहुत सी बुरी चीज़ें हुई, इनमें एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने वो मुसव्वदा खो दिया जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को इंटरव्यू के दौरान कहा था। इनके अपने अल्फाज में इनकी 1949 की नज़म बगदाद की एक रात ने इन्हें रातों रात पहचान दी। वसी हलकों में इनकी शोहरत के दावे, इंशा जी उठो ये बातें झूठी बातें हैं और कल 14वीं की रात थी जैसी मशहूर गज़लें थीं। मुख्तसर कहानी के मुसन्निफ मुमताज़ मुफ्ती के मुताबिक इंशा जी अपने दोस्तों से कहते थे कि वो इस औरत से कहे जिससे वो प्यार करते हैं, यार हमसे कहो मुझसे बात कराए, और फिर जल्दी से कहते, देख हमसे अपनी बात न करना, बातों बातों में भरम लेना। इब्ने इंशा अपनी तहरीरों के जरिए आज भी हम में जिंदा हैं। शायद इंशा जी ने हमें इसी अंदाज में धोखा दिया जो उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था, इस जुस्तजू के बरक्स जिसका वो चांद नगर में जिक्र करते हैं। शायद वो हमेशा सुकून में रहते थे। तो नाजरीन, ये थी इब्ने इंशा के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।